अच्छा भाई, अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब x इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विथ मीन 3.2 एंड वेरिएंस 1.2 का स्क्वायर। द सम ऑफ 60 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ x इज डिनोटेड बाय s। यानी कि 60, द सम ऑफ 60 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस इज डिनोटेड बाय s, यानी कि s इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय x, जहाँ पे 60 जो है वो मल्टीपल नहीं है, एक सम है, सम है। ठीक है, तो मीन ऑफ s क्या हो जाएगा? मीन ऑफ s विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3.2, यानी कि मीन ऑफ s इज इक्वल्स टू 192। और वेरिएंस ऑफ s निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि सम आपके पास 60 है ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस ऑफ x आपके पास 1.2 का स्क्वायर है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास 86.4। 86.4, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि S इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 192 एंड वेरिएंस 86.4। निकालना क्या है भाई? निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट S इज ग्रेटर देन 200, यानी कि इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी दैट Z इज ग्रेटर देन 200 माइनस 192 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 86.4, यानी कि 200 माइनस 192 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 86.4। दिस इज हाउ मच? 0.861। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 0.861, यानी कि हमारे पास जो है 0.861 एक पॉजिटिव वैल्यू है। इससे ज़्यादा की निकालनी है, इसका मतलब 1 माइनस 5 वैल्यू ऑफ 0.861, यानी कि 1 माइनस हाउ मच? 5 वैल्यू ऑफ 0.861 आपके पास आनी चाहिए 8 6 पर कितना है? 0.8051, और इसमें 3 ऐड करो, 8054। 0.8054, 0.8054, तो 1 माइनस 0 पॉइंट जो है आपके पास 200 माइनस 1.92, 0.861 की निकाल लें। ठीक है, बिल्कुल। तो 1 माइनस 0.8054, 1 माइनस 0.8054 कितना हो गया? ये 0.1946, यानी करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, योर आंसर है 0.195। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? द लेंथ्स ऑफ रेड पेंसिल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 6.5 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 0.23 सेंटीमीटर। टू रेड पेंसिल्स आर चोजन एट रैंडम, यानी कि सम ऑफ टू रेड पेंसिल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल लेंथ, देयर सम ऑफ टू पेंसिल्स की लेंथ इज ग्रेटर देन 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि रेड पेंसिल रेड पेंसिल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 6.5 एंड वेरिएंस 0.23 का स्क्वायर। और निकालना क्या है कि द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ टू रेड पेंसिल, यानी कि इनका सम टू रेड पेंसिल्स इज ग्रेटर देन 12.5। पता चला यहाँ पे टू का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सम की बात हो रही है। तो मीन ऑफ टू आर अगर आपने निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ रेड, 2 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ रेड, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6.5, कितना हो गया ये? 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 13। और अगर वेरिएंस ऑफ टू आर निकालना है तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ वेरिएंस ऑफ आर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ वेरिएंस ऑफ आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 0.23 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.23 का स्क्वायर, दिस इज 0.1058, 0.1058, यानी कि 2r इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 13 एंड वेरिएंस 0.1058, यानी कि 2r इज ग्रेटर देन 12.5 निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट 2r इज ग्रेटर देन 12.5, यानी कि z वैल्यू, इसको अगर हम स्टैंडर्डाइज कर दें, प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 12.5 माइनस 13, 12.5 माइनस 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.1058, अंडर रूट ऑफ 0.1058।
तो 12.5 माइनस 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.1058, यानी कि -1.537। प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन -1.537। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाऊं तो z की नेगेटिव वैल्यू -1.537 कुछ यहाँ है, मुझे उससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि अगर मैं एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ बनाऊं तो मुझे जो है 1.537 को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ के मुताबिक ये वाला एरिया चाहिए, यानी कि मुझे नॉर्मल लुक ऑफ 1.537, यानी कि 5 वैल्यू ऑफ 1.537 चाहिए होगी खाली। और कितनी आ रही हो देख लो, 1.53 के मुताबिक जो है ये 0.9370 है, 9370 है, और इसमें आपने 9370 में 8 ऐड करना है तो 9378, 0.9378, 0.9378 आ रहा है, और करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स और आंसर है 0.938। उसके बाद पार्ट टू से पहले एक सेंटेंस है, द लेंथ्स ऑफ ब्लैक पेंसिल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 11.3 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.46 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल लेंथ ऑफ थ्री रेड पेंसिल्स इज मोर देन 6.7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ ब्लैक पेंसिल। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ थ्री रेड पेंसिल है, टोटल लेंथ ऑफ थ्री रेड पेंसिल है, ठीक है, that must be is more than 6.7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ वन ब्लैक पेंसिल। एक तरफ तीन रेड पेंसिल हैं, एक तरफ एक ब्लैक पेंसिल है, ठीक है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, आई मीन द लेंथ ऑफ थ्री रेड पेंसिल्स मस्ट बी ग्रेटर देन, इज मोर देन 6.7 सेंटीमीटर, यानी कि 6.7 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी कि 6.7 सेंटीमीटर में एक ब्लैक पेंसिल ऐड कर दोगे ना, तब भी जो है वो तीन रेड पेंसिल का वेट उससे ज़्यादा होगा, उसका मीन उससे ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि 3r माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 6.7 निकालो। तो यानी कि पहले हम मीन ऑफ 3r माइनस बी निकाल लेते हैं, मीन ऑफ 3r माइनस बी। अब देखो, चूंकि तीन रेड पेंसिल की बात हो रही है और एक ब्लैक पेंसिल की बात हो रही है, तो सम ऑफ पेंसिल्स की बात हो रही है, स्क्वायरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मीन के लिए तो हम वही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ रेड माइनस मीन ऑफ ब्लैक, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ रेड कितना था आपके पास 6.5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 माइनस मीन ऑफ ब्लैक पेंसिल्स क्या था, मीन ऑफ ब्लैक पेंसिल है 11.3, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6.5 माइनस 11.3, यानी कि 8.2। मीन आ गया आपके पास 8.2, और वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, और 3 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ रेड प्लस वेरिएंस ऑफ ब्लैक, 3 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ आर क्या है आपके पास, वेरिएंस ऑफ आर है आपके पास 0.23 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.23 का स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ ब्लैक आपके पास क्या है भाई, वेरिएंस ऑफ ब्लैक है आपके पास 0.46 का स्क्वायर, 0.46 का स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.23 का स्क्वायर प्लस 0.46 का स्क्वायर, यानी कि 0.3703, 0.3703, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। यानी कि ये बात कही जा सकती है कि 3r माइनस बी is normally distributed with mean 8.2 and variance 0.3703। यानी कि मुझे निकालना क्या है, आई नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3r माइनस बी इज ग्रेटर देन 67, सॉरी 6.7, 6.7। यानी कि मैं कहूँगा अगर इसको स्टैंडर्डाइज कर दूँ तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 6.7 माइनस 8.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.3703।
तो स्टैंडर्डाइज करा तो क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन हाउ मच, 6.7 माइनस 8.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.3703, यानी कि ये आ रहा है -2.465। z इज ग्रेटर देन -2.465। तो अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लूँ तो -2.465 कुछ यहाँ, ठीक है। और इससे ग्रेटर देन की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ अगर मैं बना लूँ यहाँ पे तो 2.465 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, और इससे लेस देन की आपको खाली निकालनी होगी, यानी कि सिर्फ आपको करना ये है फाई वैल्यू यानी नॉर्मल लुकअप ऑफ 2.465 कर देना है आपने, जो कि क्या आ रहा है 2.4, फिर उसके बाद 6 यानी कि 0.9931, और 5 के मुताबिक कितने ऐड करने होंगे यहाँ पे आपको, एक नंबर खाली ऐड करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 0.993। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हो गया।